Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have completed our 5th unit of GK, and today we are going to start with the next unit, that is unit number 6. Okay, so in unit number 6 we are going to start with the topics that are related to arts and music. Okay, so the name of our next unit is arts and music. ये हमारा जो next unit है उसका नाम है, that is arts and music. Okay, and the chapters that we are going to discuss in this unit will be related to the arts and to the field of arts and the two fields of music. Okay, music or art field से जो भी related है. Art doesn't mean the drawings only. It means lots of other works like architect and acting and various things are included in arts. Okay, so आज हम कुछ topics एक topic discuss करेंगे. तो next topic that we are going to discuss under this unit number 6 is lights, camera, action. Okay, so this is the name of the chapter given at page number 16. Okay, so the page number is 16. Okay, and we are going to start with that. That is lights, camera, action. Given at page number 16. So class, open your books at page number 16, that is lights, camera and action. So देखिए इसका नाम, what the name itself signifies कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, ये डायलॉग सुना होगा, lights, camera, action. So what is it used for? ये कब यूज होता है? This is mostly used for while shooting. जब किसी भी मूवी की शूटिंग हो रही है, किसी भी फिल्म की शूटिंग हो रही है, किसी भी एक्ट की, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, किसी भी सीरियल की जो शूटिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर्स होते हैं मूवी के, दे यूज these three words, that is lights, camera and action. Okay, so today we are going to talk about the topics that is related to the acting और या उस फील्ड से, द मेकिंग ऑफ अ मूवी. जब कोई मूवी बनती है या कोई सीरियल बनता है या कोई फिल्म या एडवर्टीजमेंट भी बनती है, तो जो भी हम टीवी पे देखते हैं बेटा, दैट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ पर्सन, दैट इंक्लूड्स द वर्क ऑफ लॉट्स ऑफ पर्सन. बहुत सारे लोगों का उसमें काम होता है. दैट डजंट मीन कि ओनली एक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दैट एक्टिंग. तो उन एक्टर्स के अलावा भी बेटा बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, दैट इज बैक स्टेज हम बोलेंगे, ठीक है, जिनका कि किसी भी मूवी, किसी भी फिल्म, किसी भी एडवर्टीजमेंट या किसी भी सीरियल, एनी शूटिंग, कोई भी शूटिंग हो किसी भी चीज की हो, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका की कंट्रीब्यूशन होता है फॉर मेकिंग इट अ सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम ऑफ देम. ओके, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज लाइट्स, कैमरा, एक्शन. ओके, तो हम देखेंगे कौन कौन से अलग अलग लोग हैं दैट आर बीइंग इंक्लूडेड, ओके, जो कि बैक स्टेज काम करते हैं फॉर मेकिंग अ मूवी वेरी सक्सेसफुल, फॉर मेकिंग अ फिल्म, फॉर मेकिंग एडवर्टीजमेंट, फॉर मेकिंग अ सीरियल. ओके, सो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, अदर देन द एक्टर्स के अलावा भी जो लोग उन काम में इन्वॉल्व होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो हियर्स द हेडिंग. What comes to your mind when you think about films? Film stars, right? But along with the stars, many other people work hard to make a film. Let us meet some of them. Okay, तो देखिए मैंने भी अभी आपसे ये चीज बोली थी, जब भी हम किसी फिल्म की या मूवी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होगा? आपका फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो क्लिक होगा दिमाग में कि ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म? ओके, तो आप बोलोगे मतलब सपोज यू लाइक शाहरुख खान, so you will say शाहरुख खान. Okay, the actress you like, you will say the दीपिका पादुकोण. Okay, so these are the अगर आप किसी फिल्म की बात करोगे, बट इन एक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि एक मूवी में, किसी भी शूटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है. इनकी वजह से जो काम है
द थिंग जो भी मतलब वहां पे दिखता है वो जो दिखता है वो इन्हीं की वजह से दिखता है. ओके, सो द सीनरीज जो हमें दिखती हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट दिखता है, जो लुक है, सो ऑल दीज all these things needs a lot of help, lots of contribution of the other peoples. Okay, starting with the first one, that is stunt people. Stunt people perform difficult or the dangerous actions often in the place of the stars. The next time you watch a film, be sure to read the names of the people who have put their film together in the end credits. Okay, सो देखिए, सबसे पहले हम जिनकी बात कर रहे हैं दैट इज स्टंट पीपल, जिसको हम स्टंट पीपल बोलेंगे. स्टंट पीपल मीन स्टंटमैन, जिसको आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा. सो स्टंट पीपल कौन होते हैं? स्टंट पीपल आर दोज पीपल्स हु परफॉर्म्स द स्टंट्स, जो कि स्टंट्स करते हैं. ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मूवी में स्टंट्स करते हैं. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टर्स जो कि मूवी में स्टंट वगैरह करते हैं, ठीक है. बट एक्चुअल देयर आर, और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे देखने में लगेगा दे आर सो डेंजरस. ओके, बहुत डेंजरस लगते हैं. तो हैव यू एवर थिंक कि क्या वो खुद सारे करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि दैट दे नेवर डू. सम ऑफ द एक्टर्स दे डू द स्टंट देमसेल्फ, लाइक अक्षय कुमार, ही ऑलवेज डू द स्टंट्स हिमसेल्फ ओनली. वो हमेशा खुद ही स्टंट्स करते हैं. मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स एंड अदर स्किल्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ हिज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय हिमसेल्फ. बट दे आर द सम एक्टर्स हु कांट डू द स्टंट, जो स्टंट नहीं करते हैं या कर नहीं सकते. So those stunts are performed by the stunt people who look like them. तो ये जो स्टंट है वो वही लोग करते हैं, वो स्टंट पीपल करते हैं जो कि उनके जैसे दिखते हैं. ओके, सो देयर आर द पीपल हु लुक लाइक देम. जैसे मान लीजिए हम जिसको बोलेंगे ना कि कुछ एक्टर्स होते हैं, दे जस्ट लुक लाइक द, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग एक्टर्स के जैसे दिखते हैं. ओके, सो उनकी जो बॉडी शेप होती है दैट इज लाइक दैट एक्टर ओनली. Okay, so in place of the actors they use the stunt people or the stuntmans to perform these difficult stunts in the movie. Okay, तो आप कभी भी मूवी देखिएगा तो देखिएगा उसमें स्टंट मैन या स्टंट पीपल करके लिखा हुआ आएगा. तो आप इस बार जब भी कोई मूवी देखेंगे, whether you are watching on a TV or in a cinema or in the theaters, so just read the names of the stunt people, those who have performed those difficult stunts. जो हम सोचते हैं कि that Shahrukh Khan is doing that, but it is not actually performed by that particular actor. It was performed by some difficult stunts जो होते हैं वो stunt people करते हैं. Because वो करते क्यों हैं? Reason being they are well trained for that. Okay, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इस चीज की ट्रेनिंग ली है. एक ट्रेन्ड पर्सन के कंपैरेटिवली अगर एक अनट्रेन्ड पर्सन करेगा तो दैट विल बी रिस्की. ओके, बट इफ अ ट्रेन्ड पर्सन परफॉर्म सच एक्ट, that doesn't, मतलब वो इतना रिस्की नहीं होगा, because he knows that how he has to perform, what measures he have to take so that he don't face any kind of issue. Okay, उसको किसी तरह की कोई उसकी लाइफ रिस्किंग थ्रेट ना हो. So these types of actions are performed by the stunt people only. Okay, so the first people that we have talked about, that is stunt people. That is stunt people. Moving to the second one. The second one is the producer. Second is the producer. The producer is in charge of raising the money for the film and managing it. Even before the script can be written, the production team must raise the money for the film. The producer also arranges for the film to be shown in the theaters around the world when it is complete. So next person जिनकी हम बात कर रहे हैं, they are producers. So producers are known as the financiers of the movie. Okay, so the next person is producer. इनको मूवी का क्या बोला जाता है? Financiers. So the producers are known as the financiers of the movie, or they are also known as they are responsible for raising the fund for the movie or for the film. जो भी कोई फिल्म बन रही है उसके लिए, देखिए कोई भी चीज होगी तो जेन्युइन बात है, इट रिक्वायर्स फंड्स. फंड्स मीन पैसा चाहिए उस काम के लिए. ठीक है, उसमें जितने भी पीछे बैकग्राउंड चाहिए, द ड्रेसिंग, फॉर मेकअप, सो मतलब फॉर द पीपल दोज हु आर डूइंग दोज, तो उनको भी बहुत सारा, obviously they will get money for their work. Okay, so but how they will get their money? So this
money task of the movie or any film is done by the producer only. So मूवी में जितना पैसा लगेगा या कितनी जो भी मतलब फाइनेंस एनी मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवी, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, दैट इज बीइंग रेज्ड बाय द प्रोड्यूसर ओनली. वो कौन रेज करता है? प्रोड्यूसर. ओके, वो प्रोड्यूसर खुद ही रेज, जो प्रोड्यूसर रेज करते हैं, रेज करना मीन्स वो अरेंज करते हैं फॉर द मनी. ओके, एंड दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑब्वियसली. ओके, इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं फॉर द मूवी, जो मूवी में इन्वेस्ट करे, दैट मीन्स मूवी में पैसा लगाए. पैसा लगाना मीन्स वो मूवी के लिए पैसा दे. देखिए उनका फायदा क्या होता है, द प्रोड्यूसर्स होते हैं. सो व्हेन दे गिव फाइनेंस फॉर द मूवी, व्हेन दे फाइनेंस द मूवी, व्हेन दे गिव, सो जो मूवी में लास्ट में जो अगर सपोज मूवी जैसे बाहुबली मूवी की हम बात करें, सो दिस इज द वन ऑफ द वेरी मतलब सबसे ज्यादा कमाने वाली, जिसको हम बोले कमाई करने वाली मूवी है, जिसने सबसे ज्यादा फंड मिले हैं जिस मूवी को, मतलब सबसे ज्यादा देर तक लोगों ने उसको पसंद किया है. तो जो लोग हैं वो थिएटर्स में गए, उन्होंने देखी. तो जब थिएटर्स में लोग जाके मूवी देखते हैं तो जनरली दे विल गिव द मनी फॉर द थिएटर्स. सो वही मनी जो प्रॉफिट होता है, जिसकी हम कहते हैं कि कितनी मूवी ने कितनी कमाई की. ओके, सो जो उस मूवी से जो अर्निंग होती है दैट इज बीइंग गिवन टू द प्रोड्यूसर. तो जो उस मूवी का प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? प्रोड्यूसर को मिलता है. ओके, सो जो प्रोड्यूसर है वो कोशिश करते हैं कि मतलब वो ऐसी फिल्म में पैसा लगाएं जिसमें कि उनको पैसा वापस मतलब अच्छा प्रॉफिट इन रिटर्न आए. ओके, सो प्रोड्यूसर्स का काम देखिए, इट जस्ट स्टार्ट्स बिफोर द स्क्रिप्ट इज रिटन. अभी जैसे सपोज द मूवी इज गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवी. अभी वो एक मूवी डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ अभी हम ये 2-3 महीने बाद ये मूवी स्टार्ट करेंगे. तो जब वो सोच लेते हैं, व्हेन द आइडिया ऑफ द मूवी केम इनटू देयर माइंड, सो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्रोड्यूसर जो कि इस मूवी में पैसा लगाएंगे. ओके, सो स्क्रिप्ट लिखने से पहले, मूवी की स्टोरी लिखने से पहले ही जो प्रोड्यूसर का काम है वो शुरू हो जाता है. क्यों? जो स्क्रिप्ट राइटर है ऑब्वियसली दे नीड ऑल्सो मनी फॉर देयर वर्क. सो प्रोड्यूसर का काम स्क्रिप्ट लिखने से पहले ही, स्टोरी लिखने से पहले ही शुरू हो जाएगा कि दे विल गिव मनी टू द स्क्रिप्ट राइटर एंड देन ही विल स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर द मूवी. ओके, एंड the production team must raise the money for the film. The producer also raise the, okay, so other than that, this is also the task of the producer that he arranges theaters for the movie to get released. Okay, आपने देखा होगा कि जब उसे फ्राइडे को मूवीज रिलीज होती हैं तो कौन सी, देखिए बहुत सारी मूवीज के ट्रेलर चलते हैं. ओके, कुछ होती है ऐसे इस फ्राइडे हुई, कुछ अभी चलिए कोरोना की वजह से नहीं हो रही मूवी रिलीजेस, सो मोस्ट ऑफ देम ऑन द वेब पे ही आ रही हैं. बट आपने पहले देखी क्या होता था कि जो मूवीज हैं तो फ्राइडे रिलीज होती थी. ओके, तो जो प्रोड्यूसर है उनका ये भी काम होता है कि दैट दे हैव टू अरेंज द थिएटर्स फॉर द मूवीज टू गेट रिलीज. तो जो मूवी उन्होंने बनाई है जिसमें उन्होंने पैसा लगाया है, उस मूवी को रिलीज करने के लिए भी थिएटर्स अरेंज करना कि कहाँ कहाँ ये कौन से शहर में, किस किस शहर में कितने थिएटर्स में ये मूवी रिलीज होगी. दिस इज ऑल्सो द टास्क ऑफ द प्रोड्यूसर ओनली. तो ये भी किसका टास्क है? प्रोड्यूसर का. सो प्रोड्यूसर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द फंड्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द थिएटर्स फॉर द मूवी. ओके, सो जो थिएटर्स कब अरेंज करते हैं वो ऑब्वियसली व्हेन द मूवी विल बी कंप्लीटेड. ओके, तो दे विल अरेंज फॉर द थिएटर्स सो दैट देयर मूवी कैन गेट रिलीज इन दैट थिएटर्स. कौन कौन से शहर में ये लगेगी, ठीक है, कितने कितने शोज चलेंगे उस मूवी के. सो इस सब का जो जिम्मा होता है किसका होता है? दैट इज ऑफ द प्रोड्यूसर ओनली. ओके, next is screenwriter. The third one is screenwriter. Who is a screenwriter? Let's find out. The screenwriter writes everything from the descriptions in the scenes to the dialogues. The creativity of the scriptwriter makes the story of a film hold the interest of the audience. So next person that we are talking about, that he is a screenwriter. Screenwriter means the person who writes the, मतलब वो मूवी की हर एक चीज को लिखता है कि जैसे सपोज दे वांट टू शो अ सीन जहाँ पे मतलब सपोज दे वांटेड टू शो अ हॉन्टेड सीन, उनको एक हॉन्टेड सीन दिखाना है. तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखेगा दैट धीरे से एक आवाज आई, देन ही जस्ट ओपन द डोर, दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, फिर उधर से एक हवा की झोंका एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब डायलॉग्स, मतलब एक छोटी सी छोटी स्क्रीन की
उस सीन की डिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय द स्क्रीन राइटर ओनली. सो ही राइट्स ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द डायलॉग ऑफ द सीन की सीन कैसा होगा, उसके अगल बगल क्या होगा, कैसे होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ऑन अ पेपर एंड दैट इज रिटन बाय द स्क्रीन राइटर ओनली. ओके, अब ये कोई भी मूवी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीन राइटर. जो स्क्रीन राइटर है उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है दैट हाउ द मूवी इज, मतलब जो मूवी के सीन्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं ऑन द स्क्रीन. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज व्हाट वी कॉल इट, मतलब जो मूवी का जो सीन्स हैं उसकी जो डायलॉग्स हैं दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीन राइटर. देखिए, अगर मूवी के डायलॉग्स अच्छे होंगे, सीन्स अच्छे होंगे तो जनरली पीपल विल गोइंग टू लव इट. लाइक रोहित शेट्टी, जो उनकी रोहित शेट्टी हैं, जो कि वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स, आपने सुना होगा उनकी गोलमाल मूवी की जितनी भी सीरीज हैं, सिम्बा, सिंघम, सो ऑल दीज मूवीज एंड ऑल दीज मूवीज वर डायरेक्टेड बाय द रोहित शेट्टी. और आपने देखा होगा उनकी मूवी में मोस्टली जो मूवी होती है दैट इज वेरी ब्राइट. उसमें वो बहुत ब्राइट कलर यूज करते हैं, एकदम चमकीले भड़कीले कलर यूज करते हैं एंड दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज बिलोंग्स टू द गोवा ओनली. ओके, तो वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स दे यूज करते हैं. यू कैन वॉच एनी सॉन्ग ऑफ दैट मूवी एंड यू विल सी दैट ऑल द कलर्स विल बी वेरी ब्राइट. ओके, सो मतलब ही जस्ट वांट दैट मूवी शुड बी ब्राइट, कि लोगों को मतलब अट्रैक्टिव हो. Okay, so this is the work of the screenwriter only, that he makes the scenes and he makes the वो जो ऐसे dialogues लिखे, write such dialogues that people will get attracted from it. Okay, कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे होते हैं. They are very मतलब impressive dialogues were there. Okay, like the movies of Wednesday मूवी, उसके डायलॉग्स that is very मतलब बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं उसमें. Okay, so this is how the success of the movie also depends upon the screenwriter, that how he writes the scene, how what are the dialogues that are going to be delivered by the actors. So all these things really matters when a movie is, when they are making a movie. Okay, so the third person was screenwriter. तो देखिए, अभी आपको 3 लोगों के बारे में पता लगा जो कि आई थिंक आपको एक्टर्स के अलावा शायद कम ही पता होंगे कि ये लोग भी हैं जो काम करते हैं. दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ मूवी or for a film that is going to be released. The next one is the director. The next is the director, the artistic leader of the team making the film is the director. The director makes all the decisions of the film, including the casting as well as how the scenes should be shot. The director is usually the final authority on the matters related to the scripts. Okay, so next person जिसके हम बात कर रहे हैं, he is director. Okay, so the next person is the director. So director is who is the director? जो डायरेक्ट करता है मूवी. ओके, द डायरेक्ट तो मतलब ये बताता है कि कोई भी सीन है, द पर्टिकुलर सीन, कोई भी सीन हो वो कैसे फिल्माया जाएगा, हाउ इट गोइंग टू बी शॉट, किस तरह से उसकी शूटिंग होगी, कैसे होगी. सपोज दे वॉन्ट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा एग्जांपल दी कि जैसे उनको हॉन्टेड सीन कोई शूट करना है, सो ही विल फाइंड सच अ प्लेस. वो ऐसे जगह ढूंढेगा जहां पे पुरानी सी हवेली हो, उसके अंदर वो मूवी की शूटिंग करेंगे. ओके, फॉर मेकिंग, तो द डायरेक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एनी मूवी. जो डायरेक्टर होता है वो किसी भी मूवी के फाइनल अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है. ओके, इफ ही वांट्स टू चेंज द डायलॉग्स ही कैन. इफ ही, ओके, जो मूवी में कास्ट है, कास्ट मीन्स द एक्टर्स, दोज हु आर एक्टिंग द मूवी इन द मूवी, दैट आर आल्सो बीइंग सिलेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स ओनली. वो भी कौन सेलेक्ट करता है? डायरेक्टर ही सिलेक्ट करता है. मूवी में कौन से एक्टर्स काम करेंगे, ठीक है, ये मूवी कहाँ कहाँ शूट होगी, कौन कौन से सीन्स कैसे कैसे परफॉर्म होंगे, ठीक है, किस किस एरिया में जाना पड़ेगा, उस सीन के लिए क्या क्या प्रॉप्स चाहिए, क्या क्या सीनरी चाहिए. So all these things, all these decisions are taken by the director only. So all the team members, they have to act on the directions of the director only. तो उनको डायरेक्टर के ही एक्शंस पे या उसी के एडवाइस पे ही काम करना है. Okay, so that director is the final authority of the movie. Okay, he can change the dialogues, he can change the casting, he can cast anyone, he can just change any actor. Okay, and he can make the changes in the script also. तो स्क्रिप्ट में चेंज कर सकता है. he can change, make the changes in the story as well.
ओके, सो देखिए कि जो पूरी मूवी का जो मेन कह लीजिए कंट्रोल दैट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर ओनली। वो किसके हाथ में है? डायरेक्टर के हाथ में। ओके, सो ही बिकॉज उसकी भी जो प्रोफेशन है, द प्रोफेशन ही इज फॉलोइंग, दैट इज डायरेक्टिंग, this is also matters if the people is going to love the movie, so generally his directing skills will also be praised. So that's why he just put off his efforts, he just give his 100% so that he can make each and every scene so charismatic, so the people will like it, people will love it. Okay, so the fourth person was director that we are talking about. He is also the artistic leader of the team making. Okay, तो जो artistic leaders है, कोई भी फिल्म को बनाने में जितने भी आर्टिस्ट लगे उनका सबसे ऊपर लीडर कौन है? ही इज द डायरेक्टर। ओके, सो दीज आर द 4 people दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। द फर्स्ट वन इज द स्टंट पीपल, सेकंड इज द प्रोड्यूसर, थर्ड इज द स्क्रीन राइटर एंड द फोर्थ वन इज द डायरेक्टर। तो अभी तक देखिए हमने एक्टर्स के अलावा इन 4 लोगों की बात की, और भी है दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट्स मूव टू द 5th one. So let's move to the next one, that is the cinematographer. Okay, for this I have to erase it. The 5th one is cinematographer. Cinematographer. देखिए नाम इतना लंबा है, सिनेमेटोग्राफर। देन हु इज सिनेमेटोग्राफर? लेट्स फाइंड आउट। सो द सिनेमेटोग्राफर इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ द फोटोग्राफी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ओवरऑल लुक ऑफ द फिल्म, इंक्लूडिंग द फोटोग्राफी एंड लाइट इफेक्ट्स। द सिनेमेटोग्राफर ऑफ Max Fury Road made the landscape seems like a world destroyed by nuclear war. This played a big role in making the film successful. So the next person जिनकी हम बात करें that he is cinematographer of the movie. वो कौन है? उस मूवी के cinematographer. Okay, so जो cinematographer है उनका क्या काम होता है? Okay, जैसे मूवी के सीन्स देखिए, आपने देखा होगा, जैसे आप कोई मूवी देखिए, कोई ऐसी मूवी जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर दिखाया हो। Okay, I will talk about the movie 2012, 2012 मूवी जिसकी हम बात करें। Okay, so that is a Hollywood movie. So you can see in that movie कि जो उस मूवी में दिखाया गया है कि दुनिया पूरी तबाह हो रही है, and the hills they are going down, the mountains they are going down, and एकदम सब खत्म हो गया है। So everything has been destroyed. So this is being shown in that movie. But क्या एक्चुअल में ऐसा कभी कुछ हुआ? No. Okay. Then you can watch various movies are there जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर्स दिखाए गए हैं that occurs, और जिसकी वजह से लोग बहुत दुनिया खत्म होने पे आ गई है। These all things were shown in the movie, but actually ऐसा वो कुछ हो नहीं सकता, ये they can't. So what is this? This is all the skill of the cinematographer. तो ये सब क्या है? इस cinematographer का ही स्किल है कि वो एक सीन को ऐसे दिखाते हैं कि वो लगता है कि एक्चुअल में ये ऐसे ही हो रहा है। कभी आपने डायनासोर्स देखी, जुरासिक पार्क आई सबने देखी होगी। तो जुरासिक पार्क अगर मूवी की बात करें तो उसमें अगर आप डायनासोर्स देखते हैं तो दे लुक लाइक दैट दे आर द रियल वंस, बट डज डायनासोर एग्जिस्ट? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? नो, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ओके, सो दैट मीन्स सो दीज ऑल थिंग्स वर डन बाय द सिनेमेटोग्राफर ओनली। तो वो सीन को ऐसे दिखाता है कि जैसे कि एक्चुअल में वो चीज वहां पे हो रही है। ओके, कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन द skills of the cinematographer only. Okay, so he is also known as the director of the photography. इनको photography और director of photography भी कहा जाता है। Okay, so he is none other than cinematographer. Okay, next is film editor. That is the 6th one. That is film editor. नेक्स्ट पर्सन जिनकी हम बात करें वो है फिल्म एडिटर। द फिल्म एडिटर केयरफुली सिलेक्ट्स द बेस्ट शॉट्स, edits them and arrange them to create a scenes of the film. He works closely with the director, cinematographer and the sound editor.
इट इज द एडिटर्स जॉब टू गिव द फिल्म द फाइनल शेप। तो नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज फिल्म एडिटर। तो वो कौन है? फिल्म एडिटर। सो द फिल्म एडिटर क्या करते हैं, वो जो मूवी के सीन्स हैं उनको एडिट करते हैं, कि मतलब दे फील कि हाँ ये सीन मूवी में जरूरी है, ठीक है, वी विल टेक इट। तो मतलब अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी वो स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस मूवी में या उस फिल्म में, तो उसके लिए वो अपने जो जितने भी सीन्स उन्होंने शूट किए थे, कि सीन्स कभी भी ऐसे नहीं होते कि आज ये कल, मतलब पूरी स्टोरी के हिसाब से नहीं चलते हैं। सपोज मतलब उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग सीन शूट करना है। कोई सीन है जो सपोज एक डेजर्ट का सीन एक शुरू में आ रहा है फिर लास्ट में आ रहा है, सो दे विल नॉट गो टू डेजर्ट एक बार पहले जाएंगे फिर बाद में, दे विल नॉट गो देयर। ओके, एक स्नो की जगह है तो ये नहीं कि एक बार जाएंगे फिर वापस आके फिर दोबारा जाएंगे, नो। सो द ऑल द सीन्स दे द शूट देयर ओनली। तो वो सारे सीन्स वही शूट कराते हैं, जो डेजर्ट वाले सीन्स है वो वही शूट करके आएंगे, प्लेन एरिया के प्लेन एरिया में, स्नोफॉल वाली जगह पे स्नोफॉल के जो भी सीन्स उनके होंगे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, सो दे जस्ट शूट इट। ओके, सो बट नाउ फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टोरी दे हैव टू अरेंज ऑल द सीन्स इन द सीक्वेंस सो दैट दे कैन एक्सप्लेन द स्टोरी। ओके, तो उन अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए उन सारे सीन्स को उनको अरेंज करना होगा। कुछ सीन्स होंगे जिनकी शूटिंग तो हुई है बट दे आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, उनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मूवी में, तो वो उसको डिलीट कर देते, उस मूवी को उन सीन्स को मूवी में नहीं डालते। ओके, सो दिस ऑल दिस टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द फिल्म एडिटर। जो फिल्म के एडिटर होते हैं, ही परफॉर्म्स ऑल सच टास्क। Okay, and while he was doing such editing in the movie, okay, so he sits along with, वो किसके suggestions लेता है या कौन कौन उनके साथ बैठता है, that is the director of the movie, cinematographer and sound editor जो sound effects देते हैं मूवी में, उनके साथ बैठते हुए वो सारे अपनी मतलब अपनी suggestion देते हुए, अपनी राय देते हुए, they just do all these things. Okay, so these things is done by the film editor. Film editor, he edits all the scenes in the movie. Okay, so the sequence of every scene is done by the film editor only. Okay, that is film editor. Okay, now moving to the last one, that is the makeup and the costume designer. That is makeup and costume designer. Okay, so these are also these persons are responsible for the makeup and the costumes of the actors. तो जो actors acting कर रहे हैं उनके costume और उनके makeup के लिए ये responsible होते हैं। Like okay, suppose they are shooting ऐसी movie, मतलब कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी, कोई स्टोरी ऐसी है इसमें कि मतलब पुराने टाइम की स्टोरी, एंशिएंट इंडिया की स्टोरी, वो कह रहे हैं ये मिथोलॉजिकल थीम है उस फिल्म का। ओके, एंड उसके लिए उनको जो उनका मेकअप है दैट विल बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, तो उस टाइप का होगा। ठीक है, द ड्रेसेस विल ऑल्सो बी, सपोज दे रामायण शूट कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू वियर दीज ड्रेसेस, दोज जो कि उस टाइम पे लोग पहनते थे उस टाइप की। सो जनरली दे आर नॉट गोइंग टू वियर द जीन्स एंड द टॉप्स और द 3-piece सूट। Obviously they are going to wear the costumes according to their story की स्टोरी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट्यूम्स है वो करेंगे। ठीक है, तो जो भी जैसे उनकी स्टोरीज हैं उसी अकॉर्डिंग वो कॉस्ट्यूम्स हैं और उसी अकॉर्डिंग का मेकअप होता है। सो वो कौन करता है, दैट ऑल इज डन बाय दिस कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ओनली। ओके, सो द मेकअप एंड द कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स आर द इन चार्ज ऑफ हाउ एक्टर्स लुक इन द फिल्म। ऋषि कपूर's extensive aging makeup for his character in the film Kapoor and Sons took 3 to 5 hours every day. It was done by the renowned Hollywood makeup artist George Clooney. तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, दे आर ऑल्सो वेरी स्किलफुल। तो वो एक बुढ़े को जवान दिखा सकते हैं और एक जवान को एकदम बुढ़ा दिखा सकते हैं। सो दिस इज देयर स्किल्स। ओके, तो अगर इफ यू हैव वॉच द मूवीज कपूर एंड सन, उसमें ऋषि कपूर को एक नियर अबाउट 100+ एज का एक आदमी दिखाया गया है। ओके, बट ही इज एक्चुअली नॉट, ही वॉज एक्चुअली उस टाइम पे वो इतनी एज के नहीं थे। ओके, तो बट उनके मेकअप से उनको दिखाया गया एंड उस मेकअप को करने के लिए टिक हिम अबाउट 3 to 5 hours डेली। तो 3 से 5 घंटे उनको लगते थे उस मेकअप को करने के लिए। अदर देन दैट यू कैन सी द मूवी पा, उसमें भी जो अमिताभ बच्चन है उनका जो मेकअप करने के लिए इट ऑल्सो टेक्स, मतलब बहुत टाइम लगता था।
Okay, so these all things were done by the makeup artist only. So how the actors look, that only depends upon these peoples. Those are the makeup and the costume designers. Okay, ये इनका team होती है. This is a teamwork. Okay, every work is a teamwork. Okay, so this was the topic lights, camera, action that we have discussed. Okay, so with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.